नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो एक्चुअली पिछले वीडियो में थोड़ा सा हम पेन निकाल लें। पिछले वीडियो में जो हमने कवर किया था एक्चुअली वो था आपका LGA पेंटिंग यानी VRM सेक्शन को हमने कवर किया था। तो चलिए इसके अगला जो पार्ट हम लेते हैं क्लॉक जनरेटर IC। ठीक है, इस IC के आई थिंक इसका तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है पहले से भी, इसका पिन वगैरह डिटेल सारा चीज़ का पूरा वीडियो बना दिया है। फिर भी इसको कवर कर लेते हैं। इसको कवर करने के बाद फिर हम उसके बाद अगले बार रैम सेक्शन को करेंगे। तो कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV से रिलेटेड अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको असेंबली मशीन वगैरह, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर से रिपेयरिंग टूल्स वगैरह भी खरीदना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्लॉक IC कहाँ पे है हमारा, किस पेज नंबर पे है। तो मे भी आप देखेंगे कि क्लॉक IC जो है आपका यहाँ पे आई थिंक लग रहा है, ये देखेंगे ये CK505 क्लॉक, आई थिंक ये लग रहा है। चलिए पेज नंबर 21 पे चलते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ये 21 और इंटर, ये आ गए हम पेज नंबर 21 पे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस IC के बारे में और इससे प्रॉब्लम क्या आता है, इससे क्या क्या लगा होता है। ठीक है, कंप्लीट इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इसकी बात कर लें कि क्लॉक सेक्शन का काम क्या होता है। तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड अगर जिस हब आर्किटेक्चर का जो मदरबोर्ड है उसमें आपको क्लॉक IC मिलेगा। और एक क्लॉक IC एक्चुअली एक 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस क्रिस्टल का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 14.318 मेगाहर्ट्ज ये क्रिस्टल लगा था। इसी के आसपास ये आपको IC मिलेगा, यानी IC के ये ऊपर साइड में ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और ऊपर से ये गोल टाइप पे होता है, ऐसे देखेंगे, और उसके ऊपर लिखा होता है 14.318 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आप ध्यान देंगे। चलिए अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि वर्किंग की, इसका वर्किंग क्या होता है। तो मोस्टली ये जो काम करता है आपके पूरे मदरबोर्ड को एक क्लॉक पल्स, फ्री क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके शरीर में भी जो क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने का काम आपका हार्ट करता है, आपका दिल जो है वो क्या करता है, आपके ब्लड को, सर्कुलेशन को बनाए रखता है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक आपके ब्लड को लेकर जाता है लागत। जैसे आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तो मतलब इधर का खून आपका इधर जाता है। वैसे ही एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो आपका क्लॉक सेक्शन होता है ये क्या करता है, क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है, यानी जो डाटा सिग्नल है एक जगह से दूसरे जगह उस क्या करता है, ये कैरी करता है, ले जाता है, उसके साथ में मतलब कैरी करने का काम करता है, डाटा वगैरह जो भी है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको यहाँ से पूरा पिन डिटेल वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर इनपुट सप्लाई, चलिए पहले इनपुट सप्लाई ही देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं इस पर, जो इस पर इनपुट सप्लाई है आई थिंक आप देखेंगे कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। जो भी क्लॉक IC होता है उस पर आप देखेंगे कि इस पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। ये देखिए, ये आपको 3.3 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई बनता है। अब ये जो 3.3 वोल्ट यहाँ पे आने का प्रोसेस है ये आपको किस किस कंडीशन में कहाँ से आ सकता है जी, तो ये ATX से आ सकता है। ATX कौन सा ATX जी, तो 24 पिन ATX से ये आ सकता है। दूसरा आपका 3 वोल्ट SB से आ सकता है, स्टैंड बाई से आ सकता है। तीसरा आपका ये 3 वोल्ट जो है डुअल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है वो देखेंगे कि ये 3 वोल्ट डुअल है। इसका मतलब कि 3 वोल्ट डुअल ये वाला सप्लाई आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें चलते हैं आगे तो यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इन हो गई।
पर ऐसा ही नहीं है कि आपका 3.3 वोल्ट अगर यहाँ पे आ गया तो ये ठीक हो गया। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक ये आपका FB लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे कि FB लिखा है, पर इसके आसपास एक छोटा सा कॉइल होता है। अब देखेंगे इस तरह से ब्लैक कलर का होता है कॉइल, ठीक है। उस पर आसपास कोडिंग भी लिखा होगा, L अगर नहीं लिखा होगा तो FB जरूर लिखा होगा, ठीक है। तो एक कॉइल है, ये जो है इसका कॉइल ये है, ठीक है, ब्लैक कलर का ज़्यादातर होता है। उसके आगे अब बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एकदम मतलब इसको क्या कहें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ठो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं आपको, एकदम लाइन से 9 ठो कैपेसिटर लगे हैं। किस लिए जी? एक तो है कि प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, दूसरा ये इससे जो सप्लाई आ रहा है उसको फिल्टर करने के लिए भी, यहाँ पे दोनों काम हो रहा जा रहा है। अब देखिए अगर कहीं पे भी अगर लिखा है CK VDD, CK VDD है जी, CK VDD, यानी ये इनपुट सप्लाई हो गया जी। यहाँ पे देखेंगे इनपुट सप्लाई CK VDD, इट मीन्स कि ये इनपुट सप्लाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे CK VDD, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सप्लाई वाली पिने हैं, यहाँ पे 2 नंबर 7 नंबर 11 नंबर 33 नंबर 37 नंबर 47 नंबर 50 नंबर 56 नंबर और 19 नंबर, ये सारी जो भी सप्लाई पिने हैं ये सारी सप्लाई वाली पिन है। अब कोई जरूर नहीं कि ये एक ही जगह होगा, ये आपको यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड में कहीं भी हो सकता है आपका सप्लाई वाला पिन, अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो जो भी सप्लाई वाला पिन हो गया जी, क्या हो गया CK VDD, यहाँ पे या फिर यहाँ पे देखेंगे VDD के नाम से है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं, इसके नीचे भी और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे 45 नंबर पे आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा है तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखेंगे ये है CK VDD, ठीक है जी, ये 45 नंबर पे जा रहा है, ठीक है, 45 नंबर पे जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 24.576 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे जो है सिग्नल यहाँ पे बन रहा है, और इस पे आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको है 14.318 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, ठीक है जी। ये क्या करता है जी, तो क्रिस्टल का काम ही है कि फ्री क्लॉक पल्स जनरेट करना, ये जनरेट करता है और ये प्रोवाइड, ये जब जनरेट करके इसको देता है तो ये सबको प्रोवाइड करता है IC, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कैपेसिटर 2 ठो लगा हुआ है, कभी कभी एक्चुअली होता है क्या है कि अगर एक कैपेसिटर खराब हो गया ना तो क्या होगा कि जो भी सिग्नल ये बनेगा ना ये आपको ग्राउंड में चला जाएगा और आपका बोर्ड नो डिस्प्ले में वैसे ही पड़ा रहेगा। और इस सेक्शन से सबसे एक ही प्रॉब्लम होता है जी, नो डिस्प्ले। अगर इससे देखा जाए तो डिस्प्ले ही नहीं आएगा, नो डिस्प्ले का इशू आएगा। तो इसको देखेंगे तो ये अब जब आप काम करते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें रजिस्टर कैपेसिटर इनको आपको टेस्टिंग आना चाहिए। मे बी उसके बाद जो है आपका टेस्टिंग आपको क्रिस्टल का भी टेस्टिंग आना चाहिए। ये क्या हो गया, इतना बड़ा कैसे आ गया। चलिए तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल का भी टेस्टिंग होना चाहिए, ताकि आपको क्रिस्टल भी टेस्ट करना है कि इसका टेस्टिंग क्या होता है। तो क्रिस्टल की टेस्टिंग अगर बात करें तो ये आउटवर्ड में एक्चुअली टेस्टिंग होता है नो बीप नो वैल्यू, इट मीन्स ओके। एक्स आप देखेंगे एक्स यानी ये क्रिस्टल का टेस्टिंग है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए एस क्लॉक और एस डाटा, डाटा और क्लॉक। तो आप देखेंगे SM डाटा SM क्लॉक, ये जब आगे हम रैम सेक्शन पढ़ाएंगे ना तो वो हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ जाता है और किसके लिए होता है। मैं भी थोड़ा सा और आपको हमें इसमें जानकारी दे दें कि जो हमारा SM डाटा और SM क्लॉक आ रहा है और जा रहा है, आप देखेंगे एरो दोनों तरफ है। तो आ रहा है जा रहा है मतलब कम्युनिकेट कर रहा है। तो देखेंगे पेज नंबर 14, 15, 16, 19 और 22, मतलब इस पेज पे ये डाटा सिग्नल जा रहा है
ठीक है। फिर अगर देखेंगे एस डाटा, एस तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस डाटा, पर यहाँ पे होता है एस एम डाटा, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट डाटा होता है। तो ये होता है, देखिए 14 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, 16 नंबर पे, 19 नंबर पे और 22 नंबर पे। मतलब कि इन जो नंबर लिखा हुआ है, जो पेज लिखा हुआ है, इस नंबर के पेज नंबर पे ये जो सप्लाई सिग्नल है एसएम डाटा एसएम क्लॉक, ये वहाँ पे जाता है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा और आते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे लाइन के लिए, देखिए लाइन के लिए यहाँ पे देखिए लाइन 24 लाइन के लिए भी यहाँ पे आपका देखेंगे कि 25 मेगाहर्ट्ज का यहाँ के सिग्नल जा रहा है लाइन के लिए। और नीचे आ जाते हैं, चलिए इसके बाद मान लीजिए आपका 3.3 वोल्ट तो आ गया, ठीक है, 3.3 वोल्ट आ गया। अब ये जो है आपका ये कैसे काम करेगा? 3.3 वोल्ट तो आ गया, पर इसको इनेबल सिग्नल चाहिए ना, तभी तो ऑन होगा। तो इसको इनेबल जो है VTT जो पावर गुड बनता है ना, वही 30 नंबर पेज पे, यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 30 पे आपको हम बता दें, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि पेज नंबर 30 पे VTT पावर गुड बनता है। VTT पावर PWRGD पावर गुड, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं VRMGD, या फिर ये देखिए एरो रजिस्टर से होते जो जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे VTT पावर गुड। जब तक ये VTT पावर गुड यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब जब तक VTT पावर गुड नहीं बनेगा, तब तक आपका क्लॉक सेक्शन काम नहीं करेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो VTT पावर गुड बनना जरूरी है। जब तक VTT पावर गुड यानी VRM का जो पावर गुड है बन के निकलता है, तो यहाँ पे सिग्नल आता है जी, वो आता है, बताता है कि हाँ वहाँ ओके है, तब ये डिस्प्ले देना आपका प्रोसेस करता है, नहीं तो आपका वैसे ही मदरबोर्ड पड़ा रह जाएगा, रैम उसका VTT नहीं बनेगा। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रीसेट, ये जो रीसेट वाला बटन है ना, ये जो एरो आ रहा है, इसमें देखिए कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे लगा हुआ है। इसको मैं भी निकाल भी देंगे तो कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और ये जो है आपको जो रीसेट वाला आप देखेंगे फ्रंट पैनल पे हम आपको बताए होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके दूसरे लाइन में होता है 1 2 3 4, तो 2 हो जाता है आपको, ये 2 हो जाता है आपका SW, ठीक है, 2 हो जाता है PLED, ठीक है, और ये 2 ऊपर का हो जाता है जी HLED, ठीक है। 2 PLED 2 HLED 2 पावर स्विच, और 2 जो होता है ये हो जाता है आपको रीसेट RST, ठीक है, रीसेट। यही दोनों पिन क्या होता है, इसी का सिग्नल यहाँ पे आता है, ये जो है RST रीसेट, तो इसी का जी सिग्नल यहाँ पे घूम के आता है जी यहाँ पे। तो जब आप रीसेट वाला बटन दबा के रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से रीसेट हो जाता है। तो ये ध्यान रखें कि ये रीसेट वाला बटन है, ठीक है। तो जो रीसेट पे आपको सप्लाई वगैरह मिल रहा होगा, बनता होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखें कि S4 S5, ठीक है। ये जो आपका सिग्नल है ये यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो ये आप जब IO सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पूरा ये S4 और S5 के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पर इतना मान के चलिए कि ये जो सिग्नल है ये आपको यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये आपका VRM गुड बनने के बाद, और यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं भी इधर नहीं है, इस साइड में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा आपको LPC PC क्लॉक 0। तो अब इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, सिंपल सी बात है कि
यहाँ पे अलग अलग सिग्नल ये जो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होता है वो अलग अलग सेक्शन में जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ICH बोले तो साउथ ब्रिज, ICH CL के यानी साउथ ब्रिज के लिए क्लॉक, USB के लिए, LPC के लिए क्लॉक पल्स, ICH 33 PCL क्लॉक, ये हो गया आपका। तो इसमें अलग अलग नाम से अलग अलग सेक्शन के यहाँ पे पूरे मदरबोर्ड में ये आपका सिग्नल रन करता है। तो आ जाते हैं इस पे। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पे ये IC का नंबर है U10, ठीक है। और यहाँ पे देखिए CPU के लिए भी क्लॉक पल्स जा रहा है, MCH यानी नॉर्थ ब्रिज के लिए भी सप्लाई जा रहा है, ये भी देखिए क्लॉक पल्स जा रहा है। S क्लॉक्स डाटा, SR क्लॉक साटा के लिए भी यहाँ पे जो सप्लाई है वो भी जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि साटा के लिए भी यहाँ पे से जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए साटा हो गया। फिर आपका PCI एक्सप्रेस वगैरह के लिए भी जा रहा है आपका। फिर SR ये GIO यानी IO/IC के लिए भी जा रहा है। यहाँ पे लाइन के लिए जा रहा है, ICH साउथ ब्रिज के लिए जा रहा है, MCH के लिए यानी मेमोरी कंट्रोलर हब के लिए जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये मतलब ये यहाँ से अगर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, तो देखिए CPU क्लॉक पेज नंबर 6 पे जाएगा, माइनस CPU क्लॉक पेज नंबर 6 पे जाएगा, MCH मतलब मेमोरी कंट्रोलर हब 8 नंबर पिन पे, ये जो डॉट क्लॉक है ये भी 11 नंबर पिन पे देखिए है। SR क्लॉक साटा यानी साटा जो है 19 नंबर पिन पे है। PCI क्लॉक और PCI ये 22 नंबर पिन पे जाएगा। तो इससे आप पता चल सकते हैं जब आप सेमेस्टिक वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसे कोई सप्लाई निकल गया यहाँ पे जा रहा है जी, ठीक है। ये डाटा यहाँ पे लिख दिया SR MCH यानी ये क्लॉक सिग्नल है और मेमोरी कंट्रोल हब का है। पर ये जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा कहाँ जी, पेज नंबर 10 पे, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं एक बार कि पेज नंबर 10 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको हम क्लीन करते हैं और इसका वीडियो अभी कुछ दिन पहले हम वो बहुत अच्छे तरह से बना के डाले हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम इस पर आते हैं और यहाँ पे इसको पकड़ेंगे ऐसे और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किए। और यहाँ पे देखिए कि ये अभी जो हम ये आपको IC निकाले हैं पेज नंबर 21 पे है, और यहाँ पे हम इसको टाइप किए तो ये दिखा दिए। एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखिए कि पेज नंबर डायरेक्ट 10 आ गया है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 10 पे में भी आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 10 पे हम डायरेक्ट आ गए हैं। और देखिए कि ये कहाँ जा रहा है जी, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से पेज नंबर 21 है। फिर हम वहाँ पे पेज नंबर 21 पे थे तो वहाँ से जो सप्लाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन सा IC है, तो थोड़ा सा में भी हम आपको बता देते हैं कि ये कौन सा IC है। छोटा कर लेते हैं तो और अच्छा से दिख जाएगा। ये MCH है यानी मेमोरी कंट्रोलर हब। यहाँ पे देखिए क्लोज टू MCH यानी मेमोरी कंट्रोलर हब। ये वही IC है ये जो आपके ग्राफिक वगैरह को जो प्रोवाइड करता है, यानी जिसको बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं, GMCH बोलते हैं, मेमोरी कंट्रोलर हब बोलते हैं इस IC को। चलिए ठीक है, फिर हम इसको तो छोड़ दिया। फिर हम चलते हैं पीछे अपने पेज पे 21 नंबर पे। फिर आ गए हम 21 नंबर पेज पे। चलिए थोड़ा सा और जो बचा है उसको कवर करते हैं। इसके बाद अब इसमें एक्चुअली सिंपल से जानेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की बात किया जाए। यहाँ पे देखें कि बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है क्लॉक जनरेशन CK55। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा और क्या क्या आपको करना होगा। इसमें प्रॉब्लम होगा जी एक ही प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, नो डिस्प्ले।
ये नो डिस्प्ले का इसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये नो डिस्प्ले है। अब इसमें आप क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले CK VDD, सबसे पहले क्या चेक करेंगे जी? CK VDD। CK VDD अगर बात किया जाए या बोला जाए तो ये लाइट नहीं आ रहा, ये इसको, हाँ ठीक है। सबसे पहले आपको अगर बोला जाए 3.3 वोल्ट चेक करिए तो CK VDD के नाम से जो पिन होगा उसको चेक करेंगे। CK VDD इस पर कितना होगा जी? 3.3 वोल्ट। दूसरा आपको क्या चेक करना है? दूसरा आपको चेक करना है क्रिस्टल। दूसरा आपको क्रिस्टल चेक करना है। इस पे जो सप्लाई आपको इसके पिन पे जो मिलेगा अप्रॉक्स मान के चलिए अप्रॉक्स 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या चेक करेंगे? तो आपका VTT पावर गुड। ठीक है, VTT पावर गुड में भी अगर देखा जाए तो ये पिन नंबर आई थिंक 10 या 11 के आसपास होगा। इसको आपको चेक करना है VTT पावर गुड, VTT पावर गुड या VRM पावर गुड, ऐसे कुछ आई थिंक मैं शायद भूल रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार। हाँ, VTT पावर गुड, ठीक है, VTT पावर गुड ही है, VTT पावर गुड, VTT इसका नाम होगा PG पावर, ओ सॉरी ये होगा आपका, अगर आप VTT P, कितना बड़ा आ गया जी, PWRGD पावर गुड। ठीक है, ये आपको अप्रोक्स मिल जाएगा 3.3 वोल्ट के आसपास। जब आप चेक करेंगे तो आपको 2 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मार्किंग यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ चेक कर लिए। अब इसको शॉर्टकट में चेक करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको शॉर्टकट में चेक करने के लिए अब इसको क्या क्लीन करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, फिर अब इसको क्या करेंगे जी? क्लॉक सेक्शन को शॉर्टकट में कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, क्लॉक सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए एक ही तरीका है कि आपके मदरबोर्ड में PCI स्लॉट होता है, PCI स्लॉट होता है इस तरह का। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें 2 साइड होते हैं। ठीक है, ये A साइड होता है और इधर B साइड होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में चेक करने के लिए, यानी क्लॉक को शॉर्टकट टेस्टिंग हम लिखते हैं। क्लॉक शॉर्टकट, थोड़ा सा ये की में मिल गया, शॉर्टकट टेस्टिंग। ठीक है, शॉर्टकट टेस्टिंग। क्लॉक सेक्शन को शॉर्टकट चेक करने के लिए PCI स्लॉट के, ये आपका PCI स्लॉट है जी, PCI SLOT, PCI स्लॉट। ठीक है, तो इसको टेस्टिंग की बात कर रहे थे। क्लॉक सेक्शन को शॉर्टकट में टेस्ट करने के लिए PCI स्लॉट के B साइड के, कौन सा जी? B साइड के 16 नंबर पिन, याद रखेंगे, B साइड के 16 नंबर पिन पे 1.6 वोल्ट अप्रॉक्स अगर मिल रहा है तो आपका सेक्शन ओके है, क्लॉक सेक्शन ओके है। अगर ये सप्लाई नहीं बन रहा है तो इसके आपके सेक्शन में अगर 1.6 वोल्ट, PCI स्लॉट के 16 नंबर पिन पे अगर 1.6 वोल्ट नहीं बन रहा है
तो इसका मतलब कि आपका जो क्लॉक सेक्शन है इसके इनपुट सेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपका जो ये आपका सप्लाई जो है सिग्नल बन नहीं पा रहा है और इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। हाँ, ये आपका क्लॉक आईसी है, ठीक है। तो अगर 1.6 वोल्ट नहीं बन रहा है तो मे भी ये कैपेसिटर खराब हो सकते हैं, इनमें से कोई अगर एक भी कैपेसिटर खराब होगा तो 3.3 वोल्ट का मिसिंग हो जाएगा, ठीक है। मे भी अगर ये आपका क्रिस्टल भी अगर शॉर्ट वगैरह हो गया, ये आपका कंपोनेंट जो है, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये भी अगर खराब हो गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। इसके आसपास के कंपोनेंट को भी चेक करेंगे। मे भी अगर कोई ऐसी दिक्कत होता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आईसी खराब हो जाता है। यहाँ से देखें कि जो सप्लाई जा रहा है तो इससे पहले बहुत सारे कैपेसिटर कंपोनेंट लगा दिए गए हैं कि ये खराब होगा तो पहले ये खराब होगा, उसके बाद क्लॉक आईसी खराब होगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको इस कंपोनेंट में मिलेंगे। मे भी ये भी फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। पर इसके आसपास के कंपोनेंट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि मे भी अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि इसमें कोई खराबी हो, शॉर्टिंग हो, लीकेज हो, जिसकी वजह से ये 3 वोल्ट तो आ रहा है, 3 वोल्ट तो आ रहा है, पर क्या हो रहा है, इसके वजह से ये सप्लाई ड्रॉप हो जा रहा है, तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके आसपास के जितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इस रजिस्टर को भी चेक कर लीजिए, इनका वैल्यू वगैरह भी चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है, ग्राउंड के साथ बिप तो नहीं कर रहे हैं, मे भी प्रॉब्लम आपका सही हो जाएगा। अब बात हम आए थे कि यहाँ पे 1.6 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपका कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये क्या बोलते हैं क्रिस्टल, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके चेक करनी पड़ेगी। मे बी आईसी की अगर टेस्टिंग की बात किया जाए तो सप्लाई देने के बाद अगर ये ओवर हीट हो रहा है, अगर आपका आईसी ओवर हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, इसका मतलब कि आपका आईसी में भी फॉल्टी है या शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आई थिंक ये क्लॉक सेक्शन तो 3-4 ठो में भी लग रहा है कि वीडियो बन गया है, तो वो वीडियो भी जाकर उसको सेक्शन वाइज देखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल से रिलेटेड कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।